बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ scstrade.com। हमने एक जामे तफसीली वीडियो की हब पावर पे। मैंने उसमें बताया आपको हब पावर के बारे में। एक और बहुत ही अच्छा सदाबहार डिविडेंड डील वाला स्टॉक यानी एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी, बहुत ही ज़बरदस्त और पिछले 2-3 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला। इस वक्त ₹250 का स्टॉक वापस 180 के पेटे में। तो इस वक्त अगर हम डिविडेंड यील्ड उस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो 9 से 10% बनती है। पहले क्वार्टर में ₹2.25 का कैश डिविडेंड दे चुका है। तो हमेशा से प्राप्त दिल हैं और कैश डिविडेंड निकालते हैं। यूरिया बेचते हैं 2 प्लांट से और कैश डिविडेंड जो है वो निकाल देते हैं और अक्सर जो पे आउट है वो 90%, 95% और कभी 100% से भी ज़्यादा होता है। आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अब इसमें ये कि जो तज्जियाती कम्युनिटी है, एनालिस्ट कम्युनिटी है, उसमें एक डिबेट चलती रहती है कि एग्रो फर्टिलाइज़र के हवाले से खुसूसन जो ये गैस प्राइस डिस्पैरिटी जो इस वक्त मौजूद है इस सेक्टर के अंदर, फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। और इसमें तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त हो ये रहा है कि जो गैस फीडस्टॉक गैस मिलती है एग्रो फर्टिलाइज़र के नए प्लांट एनविन को, तो वो ₹1597 पर MMBTU है। जबकि जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, जो सबसे बड़ी मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है यूरिया के अंदर, उसको ₹580 पर MMBTU मिलती है। तो 580 और 1597 एक बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसा कैसे मौजूद है? तो अब तो इस बात को तकरीबन कोई 1 डेढ़ साल होने को है और ये मामला कोई रेज़ोल्यूशन की तरफ नहीं है। और जो इस सनत के एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि ये मामला कभी हल होगा। और जो हमारी फील्ड के डेडिकेटेड सप्लायर्स यानी जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को मिलती हैं और फातिमा फर्टिलाइज़र को मिलती हैं, वो तो वही ₹580 पर MMBTU रहेगा। लेकिन ये है कि जो नई फील्ड है वो फर्टिलाइज़र की, उसको ₹1597 पर MMBTU ही रहेगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले साल तो 2024 का कैलेंडर ईयर गुज़रा तो एग्रो फर्टिलाइज़र ने अपनी प्रोडक्शन भी कम रखी। वो उसको बैलेंस आउट कर रहे थे ताकि ये है कि प्रोडक्शन भी कम रखें और जो पर बैग प्राइस है जो कि बहुत ऊपर चली गई है 45-46 सौ रुपये, तो उसका भी जो है वो थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाते रहें। ज़ाहिर बात है एफएफसी को इसका फ़ायदा ज़्यादा है और आपने देखा होगा कि एफएफसी के बहुत सारे लोन्स जो थे वो साफ़ हो गए और साफ़ होने को हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र जो है वो थोड़ा-सा उसकी सूरत हाल एफएफसी से इतनी एडवांटेजेस नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी एग्रो फर्टिलाइज़र ने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया इस पूरी सूरत हाल होने के बावजूद भी, और प्रोडक्शन कम रखे उन्होंने जो है वो अ, अपने नफ़े जो हैं पिछले साल दिखाए 2024 के। अब ये है कि इस साल आप जानते हैं कि किसानों के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। उनको सपोर्ट प्राइस गंदम पे नहीं मिल रही। चावल की भी प्रोडक्शन कम होने का ख़तरा है, गंदम की भी प्रोडक्शन कम हो रही है, इससे पाकिस्तान का जीडीपी मुतासिर हो रहा है। और पिछले साल हमने देखा कि कॉटन क्रॉप भी बहुत कम हुई थी। ज़्यादातर जो इस वक्त किसानों का फ़ोकस है वो एक ही कैश क्रॉप पे है, वो गन्ना है। शुगर केन पे जो है वो किसानों को बड़ी मुश्किल से पेमेंटें तो मिल जाती हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि कुछ उनको किसानों को थोड़ा बहुत मार खाता है। लेकिन ये है कि इस वक्त हम देखें तो जो फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी भी है, तो उसकी इन्वेंट्री को जब हम देखते हैं तो वो बढ़ रही है। तो ज़ाहिर बात है जो कंपनी ज़्यादा यूरिया बनाएगी उसकी इन्वेंट्री बढ़ेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 2-3 महीनों में ये इन्वेंट्री खप जाएगी। ये थोड़ा-सा इस दफ़ा इकोनॉमिक्स हो सकता है बेहतर हो जाए, बजट के मामलात हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि तकरीबन एक एग्रीकल्चर एग्लिटेरियन इकोनॉमी चलाने वाले लोग ही इस वक़्त हुकूमत में होते हैं, तो वो अपने सेक्टर को जो है वो हर्ट नहीं होने देंगे। तो ऐसा लगता है कि ये कुछ बेहतरी आ जाएगी, कुछ सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएँगी और कुछ एंग्रो की जो इन्वेंट्री है यूरिया की वो खपना शुरू हो जाएगी। और कुछ ऐसा भी लगता है कि एक्सेस इन्वेंट्री जो है वो ये कंपनियाँ एक्सपोर्ट कर सकें और बाहर एक्सपोर्ट मार्केट में ला सकें। तो एग्रो फर्टिलाइज़र के अगर हम वैसे देखें तो पहले क्वार्टर में ₹2.09 की जो ईपीएस थी, उसके बाद उन्होंने जो डिविडेंड दिया वो ₹2.25 दिया। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा से जो पे आउट रेशो है वो 100% से ज़्यादा हो जाता है।
तो ये बेहतरीन चीज़ है, प्राइस बहुत अच्छी मिल रही है, 9-10% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, बैंक डिपॉज़िट का रेट 7-8% है। तो देखा जाए तो ये एग्रो फर्टिलाइज़र के लिए एक बेहतरीन है, सरमायाकारों के लिए एक बेहतरीन मौका है। तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से आपको आगाह करूँ कि इस गैस प्राइस तफ़ावत के बावजूद भी एग्रो फर्टिलाइज़र की परफ़ॉर्मेंस इस साल भी बेहतर होने का इम्कान है। साल का मैं ईपीएस का टारगेट 17 से 18 रुपए रख रहा हूँ, तो तकरीबन इतना ही डिविडेंड का टारगेट। तो इस पे मौजूदा प्राइस के तकरीबन 9-10% की आफ्टर टैक्स डिविडेंड डील जो है, वो हो सकती है। तो डिविडेंड डील पे मैंने सोचा कि आपसे बात करूँ और एग्रो फर्टिलाइज़र सदाबहार यानी डिविडेंड देने वाली कंपनी, यानी जो एग्रो कॉर्प हुआ करती थी, आपको याद होगा, उससे पहले एक्सन था, सन 70 से डिविडेंड्स दे रहे हैं। मुझे शेयर होल्डर्स भी काफ़ी पुराने-पुराने नीते वो ये रख के बैठे होते हैं और वो साल के 4 दफ़ा डिविडेंड खाते हैं। तो आप मैं समझता हूँ कि जो नए आने वाले लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी मिसाल है। तो आपको जो है इस तरह की सरमायाकारी के मौाक़िन को छोड़ना नहीं चाहिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने हब पावर पे एक तफ़सीलन वीडियो की और आज मैंने ईफर्ट पे एक तफ़सीलन वीडियो की। आप इसको देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.